मैं खुद एक मुस्लिम फैमिली से हूँ। सभी इसी तरह की टर्बन बांधते हैं। पगड़ी तो अपना सिर का ताज है ये, हैं जी। तो बंदा बांध ले तो भी सरदार बन जाएगा। मैं तो नहीं कहूँगा कि आप वेशभूषा से किसी को पहचान सकते हैं। कपड़े से क्या पहचान है? हिंदू सिख सारे एक हैं। मुस्लिम ही नहीं, आप पंजाब में देखोगे हिंदू बहुत फैमिली ऐसी हैं जो इस तरह की टर्बन बांधते हैं। हमने एक नारा सुना था और कहने वाले देश के बहुत बड़े राजनेता हैं, सत्ताधारी नेता हैं, और उन्होंने ये कहा था कि ये इन लोगों को आप पहचान सकते हैं, इन्हें आप उनके कपड़ों से पहचान सकते हैं। लेकिन इस डायलॉग के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है पंजाब के लोगों ने और कहा है कि आइए आप हमें पहचानिए, हमारे कल्चर को लेकर के, हमारी सकाफत को लेकर के, हमारी संस्कृति को लेकर के, और पहचानिए कि हमारी असल पहचान क्या है, हमारा धर्म क्या है, मजहब क्या है, जाति क्या है। सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि देखो ये तो मुल्ला है और इसने टोपी पहन रखी है, पगड़ी बांध रखी है, ये तो सरदार नहीं है, और ये किसान बनने का जो है ढोंग रचा रहा है और उसमें प्रदर्शन करने वाले जो भी हैं उसमें मूल्य हैं। तो अब यहाँ सवाल ये है कि जिस पगड़ी के ऊपर इतने लांछन लगाए जा रहे हैं, हम पगड़ी वालों के जो रियासत है, जो स्टेट है, हम उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। आपने जैसा कि नाम बताया सादिक मोहम्मद, तो जाहिर सी बात है आप एक माइनॉरिटी से हैं, एक मुसलमान है बाकायदा, और जब एक साहिब मुसलमान है और पगड़ी बांधे हैं तो इसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिर पगड़ी के पीछे क्या वजह है? चूंकि मुसलमानों में पगड़ी इस तरह का जो है, चूंकि सिख भाइयों के लिए जाना जाता है, तो इस बारे में कुछ बताइए आप। सर, पगड़ी, आपका कहना सही है कि पगड़ी से देखते हैं कि ये सिख मिनॉरिटी से होंगे, लेकिन अगर आप पंजाब में विज़िट करो या फिर अगर पूरा भारत भी पंजाब में विज़िट करेगा तो वेशभूषा से वो नहीं पहचान पाएगा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है या कौन सिख है। तो मैं खुद एक मुस्लिम फैमिली से हूँ। जहाँ तक मैंने देखा है, अपने परदादा तक तो मैंने देखा है, पिताजी को, चाचा जी को, ताया जी को, दादाजी को, परदादा जी को, तो सभी इसी तरह की टर्बन बांधते हैं। इवन ताया जी के बेटे हैं वो भी इसी तरह की टर्बन बांधते हैं। तो और भी हमारा जितना भी रिलेटिव है तो तकरीबन 60 to 70% लोग ऐसी टर्बन बांधते हैं। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि आप वेशभूषा से किसी को पहचान सकते हैं। और मुस्लिम ही नहीं, आप पंजाब में देखोगे हिंदू बहुत फैमिली ऐसी हैं जो इस तरह की टर्बन बांधते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि अक्सर तो ये पहचान सिख भाइयों के लिए जानी जाती है, तो क्या वहाँ का माहौल है, कल्चर है, क्या है वहाँ का? नहीं सर, टर्बन के बारे में एक तो मैं बात बताता हूँ कि अगर आप 10% को भी आप देखोगे तो आपको उनकी ना टर्बन सेम नहीं नज़र आएगी, कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं। तो जैसा किसी का हाथ मतलब उसको बांधने में बैठ गया तो वो उसका हाथ ऐसे ही बैठता है, वो ऐसे ही आपको नज़र आएगी। आप इस प्रोटेस्ट में भी देख सकते हो, आप हर एक सिख भाई का, हर एक इंसान का चेहरा देखोगे तो उसका पगड़ी का स्टाइल एक डिफरेंट होगा। तो ये तो उनकी सोच है जो उस दायरे से नहीं निकल रही कि किसी को वेशभूषा से पहचानते हैं। पंजाब में जैसा कि आपने जिक्र किया कि मुस्लिम्स भी बांधते हैं, हिंदू भी बांधते हैं, तो क्या वहाँ ये कल्चर है क्या वहाँ का? नहीं, हमारा ये कल्चर है। कल्चर संस्कृति है, आप लोगों की पहचान है पंजाबियत। बिल्कुल सर, ये हमारी पहचान है। और पगड़ी को बांधना हम खुद पे गर्व फील करते हैं कि ये एक ताज है जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें दिया है पंजाब की पवित्र धरती को। अब ये देशों विदेशों में भी बांधा जाता है, तो हम तो यही चाहते हैं। इवन मेरे को बेटी है, 2.25 साल की है, तो जब भी समय लगता है तो मैं उसके भी बांध देता हूँ। अच्छा, वैसे इसे उर्दू में अमामा शरीफ बोलते हैं, अमामा शरीफ इसे उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अक्सर अब चाहे उर्दू में कहा जाए चाहे अरबी में कहा जाए, लेकिन अमामा शरीफ के नाम से ही मशहूर होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग कहते हैं कि फलाने के लिबास से पहचान सकते हो, उनके कपड़ों से पहचान सकते हो। कपड़े से क्या पहचानेंगे जी? कपड़े से क्या पहचान है? हिंदू सिख सारे एक हैं। भारत में सभी भाई एक हैं, एक होके लड़ रहे हैं यहाँ मोदी के साथ, और लड़ेंगे। इतना लग मोदी नहीं आ रहेगा, इतना लग यहीं रहेंगे, हम यहीं डटे रहेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। मोदी को हरा कर फिर जाएंगे। तो जैसा आप अपना नाम बता दीजिएगा। सर, मैं राम कुमार दन्नीपुर से बोल रहा हूँ, जिला डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से। अच्छा, तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वहाँ का एक कल्चर है पगड़ी को लेकर के,
तो क्या ये बात आप भी बता सकते हैं पगड़ी को लेकर वहाँ कल्चर का माहौल? पगड़ी का क्या, पगड़ी तो सभी भाई बांध लेते हैं जी। पगड़ी तो अपने सिर का ताज है ये, है जी। तू बंदा बांध ले तो भी सरदार बन जाएगा, है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, पगड़ी है, अमामा कहिए चाहे जो भी कहिए, वो सिर का ताज है जी। 1906 में जो आंदोलन चला था अंग्रेजों के उसमें, वो गाना गाया था ना वो उस टाइम, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, है ये वही ताज है, वही ताज है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बताना चाहते हैं, जो भी इंसान धरती पे वहाँ पे पैदा होता है ना, जब वो जवान हो जाता है मुंह पे अगर उसका एक दाढ़ी ना साफ की जाए, काटी जाए, तो वो किसी भी गांव में पैदा हुआ तो पगड़ी बंदी या कपड़ा बंदी, वो सरदार कहलाएगा। देखिए जैसा आप अपना नाम बता दीजिएगा। मोहन सिंह। मोहन सिंह जी, देखिए जिस तरह से आपने बांधा हुआ है ना, अगर ठीक इसके पीछे एक हिस्सा यहाँ से अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो इसे हम बोलते हैं अमामा शरीफ, यानी कि एक तरह से वो मुस्लिम कल्चर की एक पहचान हो जाती है। लेकिन कोई भी नहीं कह सकता कि ये पगड़ी कोई सिख की है या मुसलमान की है या किसी की भी है, मतलब एक ताज है सर का। ताज है ये, तो सारे सर का ताज है, बहुत प्राप्त किया था उसमें पाशाह श्री गुरु गोविंद सिंह सौंपा हुआ है, जिसको हमने संभाला है और मोदी को बताकर जाएंगे, अपना हक लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, हर इलाके की अपनी अपनी एक पहचान होती है और इस पहचान को कोई दबा नहीं सकता, कोई छिपा नहीं सकता। सरदार की एक पहचान है पगड़ी, मुसलमान की एक पहचान है अमामा, लेकिन सर पे बांधने वाला वो एक चीज है और इसे लेकर मजहब में हम उसे नहीं तौल सकते। और जिस तरह से पंजाब के बारे में हमें आज ये पता चला कि वहाँ के कल्चर में शुमार है पगड़ी बांधना, दस्तार बांधना, जाहिर सी बात है जो लोग कहते हैं कि उनको फला को उनके लिबास से पहचान सकते हैं, उनके कपड़ों से पहचान सकते हैं, जाहिर सी बात है उन्हें उनके नज़रों का इलाज कराना ज़्यादा ज़रूरी है। सिंघू बॉर्डर से शम्स तबरेज़, टाइम्स मेल।